Namaskar and hello to everyone. There was a study done in the end of April 2021 which says that Amazon forest emitted more CO2 than it absorbed. So let's see about it. 2010 से 2019 तक ब्राज़ील में Amazon बेसिन ने 16.6 बिलियन टन्स में CO2 दिया है। रिसर्चर्स ने नेचर क्लाइमेट चेंज नामक पत्रिका में केवल 13.9 बिलियन टन की गिरावट दर्ज की। ब्राजीलियन अमेज़न ने 20% ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज किया पिछले एक दशक में। एक आश्चर्यजनक रिपोर्ट के अनुसार जो दिखती है कि मानवता अब निर्मित कार्बन प्रदूषण को अवशोषित करने में मदद करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पर निर्भर नहीं रह सकती है। स्टडी ने CO2 की मात्रा को अवशोषित और संग्रहित किया जैसे फॉरेस्ट बढ़ता है बनाम एटमॉस्फेयर में वापस जारी की गई मात्रा के रूप में इसे जला दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है। फ्रांस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रोनॉमिक रिसर्च के साइंटिस्ट को ऑथर जीन पियर वेगनर ने कहा, हमने इसकी आधी उम्मीद की थी, लेकिन ये पहली बार है कि हमारे पास आंकड़े दिखा रहे हैं ब्राजील की अमेज़न फ्लिप हो गया है और अब एक शुद्ध उत्सर्जनक है। उन्होंने एक साक्षात्कार में AFP को बताया, हम नहीं जानते कि बदलाव किस पॉइंट पर इरिवर्सिबल हो सकता है। स्टडी से यह भी पता चलता है कि डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों की कटाई, आग और कटाई के माध्यम से 2019 में पिछले 2 वर्षों की तुलना में लगभग 4 गुना बढ़ गई। लगभग 1 मिलियन हेक्टेयर्स यानी 2.5 मिलियन एकड़ से 3.5 मिलियन हेक्टेयर्स एक क्षेत्र नेदरलैंड के आ गए। INRA ने एक बयान में कहा, 2019 में सरकार बदलने के बाद ब्राजील ने पर्यावरण संरक्षण नीतियों के आवेदन में तेज गिरावट देखी। दुनिया भर में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एक महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है क्योंकि दुनिया CO2 उत्सर्जन को रोकने के लिए संघर्ष कर रही है, जो 2019 में 40 बिलियन टन से ऊपर है। पिछली आधी सदी में पौधों और मिट्टी ने उन उत्सर्जन का लगभग 30% लगातार अवशोषित किया है, भले ही उस अवधि में उस उत्सर्जन में 50% की वृद्धि हुई है। महासागरों में भी 20% से अधिक भिगोने में मदद की है। टिपिंग पॉइंट्स। अमेज़न बेसिन में दुनिया के लगभग आधे वर्ल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, जो अन्य प्रकार की वनस्पतियों की तुलना में कार्बन को सोखने और संग्रहित करने में अधिक प्रभावी है। यदि ये क्षेत्र CO2 के सिंक के बजाय एक शुद्ध स्रोत बन जाता है, तो जलवायु संकट से निपटना उतना ही कठिन होगा। ओक्लाहोमा विश्वविद्यालय में विकसित उपग्रह डेटा के विश्लेषण के नए तरीकों का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने अत्कर्षतिया 3 से पहली बार यह भी दिखाया कि अवक्रमित वन ग्लोबल वार्मिंग CO2 उत्सर्जन का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत था, जो एक इमुक्सूत्र वनों की कटाई करते हैं। उसी 10 वर्षों की अवधि में क्षारण विखंडन चयात्मक कटाई या आग के नुकसान से होता है, लेकिन पेड़ को नष्ट नहीं करता है। वनों के पूर्ण विनाश की तुलना में 3 गुना अधिक उत्सर्जन का कारण बना। अध्यात्म में जांचे गए आंकड़ों में केवल ब्राजील शामिल है, जिसमें अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट का लगभग 60% हिस्सा है। शेष क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अमेज़न बेसिन पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल है, वेगनर ने कहा। लेकिन अमेज़न रेन फॉरेस्ट वाले अन्य देशों में भी वनों की कटाई बढ़ रही है और सूखा अधिक तीव्र हो गया है। जलवायु परिवर्तन एक बड़े खतरे के रूप में उभरता है और हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग की एक निश्चित सीमा से ऊपर महाद्वीप के वर्षावन टिप को एक अधिक सूक्ष्म सवाना राज्य में देखे हाल की स्टडी से पता चलता है। इससे न केवल उस क्षेत्र के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे जो वातावरण में दुनिया की जैव विविधता के एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा है, बल्कि विश्व स्तर पर भी है। The Amazon forest is one of a dozen so-called tipping points in the climate system.
ग्रीनलैंड और वेस्ट अंटार्कटिक के ऊपर बर्फ की चंदेरियां CO2 और मीथेन में भरी साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट, साउथ एशिया में मानसूनी बारिश, कोरल रीफ इकोसिस्टम, जेट स्ट्रीम सभी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न ट्रांजिशन के लिए असुरक्षित है, जो दुनिया को मौलिक रूप से बदल देंगे, जैसे कि हम जानते हैं। इस स्टडी के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि कैसे CO2 अमेज़न फॉरेस्ट में एब्जॉर्ब कम लेकिन एमिट ज़्यादा हुआ है। धन्यवाद।